अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताज़ा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जींद जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए, जिसमें 15 करोड़ रुपए की लागत से जींद पानीपत रेलवे लाइन के नीचे बनाए गए अंडरपास तथा बुटाना ब्रांच के नीचे 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनाए गए अंडर ब्रिज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इगरा गांव में बनने वाले स्वतंत्र जलघर, गोविंदपुरा गांव में बनने वाले जलघर, शामलो कला से कनाना सड़क, शामलो खुर्द से कनाना, बुराडहट से कनाना, घिमाना से कनाना, घिमाना से बिशनपुरा, शाहपुर से श्री राखेड़ा, शाहपुर से जीवनपुर तथा जींद सफीदो रोड को जींद गोहाना रोड से जोड़ने वाली सड़कों का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से पूर्व की सरकारें जींद को रैलियां करने तक ही सीमित रखती थी, लेकिन हमारी सरकार ने विकास के मामले में जींद को पीछे नहीं रहने दिया। इसीलिए जींद को केंद्र मानकर इससे 7 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। इसलिए प्रदेश में जींद ही ऐसा एकमात्र जिला है जो 7 नेशनल हाईवे से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने सवाल के जवाब में माना कि प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश को करीब 27,000 चिकित्सकों की आवश्यकता है, जबकि निजी चिकित्सकों को भी शामिल कर केवल 18,000 चिकित्सक प्रदेश भर में। इसलिए हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज बढ़ाने का प्रयास किया है और वर्तमान में हर वर्ष 1,450 डॉक्टर दाखिला ले रहे हैं, जिसे आने वाले समय में 2,000 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद को 400 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले पेयजल योजना से नहरी पानी मुहैया करवाया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत थी। बसपा गठबंधन पर कहा, यह कोई गठबंधन नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि यह झूठ गठबंधन है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने की एक निश्चित सीमा है, इसलिए इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। 14 परियोजनाएं कुल 90 करोड़ रुपए की लागत के, जिसमें एक उद्घाटन है और 5 उसमें शिलान्यास की योजनाएं हैं। इन सबको आज जींद की जनता को समर्पित किया है और इसी प्रकार से अब मैं सफीदों जा रहा हूं, तो सफीदों में भी ऐसे ही कुल मिला के 6 प्रोजेक्ट हैं जो शिलान्यास उद्घाटन के हैं। तो पूरे जिले में ऐसे 12 प्रोजेक्ट्स को आज शिलान्यास उद्घाटन किया है। आखिरी जो काम शुरू हुआ है, जैसे आज एक ही दिन में 12 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं, इसी प्रकार से आगे जब करेंगे तो लगातार विकास के कामों के माध्यम से, जो विकास का काम पहले वर्षों तक जींद को केवल रैलियों का स्थान माना जाता रहा, जींद के विकास की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ चाहे हमारी अमृत योजना है, चाहे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके उद्घाटन शिलान्यास हैं, या मेडिकल कॉलेज की बात है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात है, यहाँ बागवानी जो यूनिवर्सिटी है उसके सेंटर खोलने की बात है। जितने भी काम आज तक कभी किसी ने विचार ही नहीं किए, उन सब कामों के ऊपर हमें देखिए, जैसा मैंने कई बार पहले भी कहा है, हरियाणा में कुल मिलाकर के डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जहां हमको 26-27 हज़ार डॉक्टर चाहिए, वहां प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के भी आज 12-13 डॉक्टर हैं। इसी में से हमने एक जो बड़ा अभियान लिया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, जिसमें से अभी तक जो 8-10 मेडिकल कॉलेज पिछले टर्म में तक चलते थे, अब वो 22 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, जिसमें से हर वर्ष अभी जैसे लगभग 1400 डॉक्टर हर साल निकल करके आते हैं। हर साल निकलेंगे, अभी तो 700 डॉक्टर निकलते हैं। इस बार हमारा 1450 का एडमिशन हुआ है, 5 साल बाद 1400 आएंगे। आने वाले समय में हम 2000 डॉक्टर हर साल ये इसका डॉक्टर निर्माण हो, डॉक्टरों का एक परीक्षा पास करके ज्वाइन करें, तब जाकर के हरियाणा में डॉक्टरों की कमी खत्म होगी। डॉक्टरों की कमी सब जगह है, प्रोपोर्शनेटली सब जगह वाले भी नहीं आ रहे जी, मतलब प्रोपोर्शनेटली सब जगह है, लेकिन कमी सब जगह है। तो जींद में भी जो कमी है उसको पूरा करें। अभी तो हमने 400 करोड़ रुपया लगा करके जींद को, शहर को नहरी पानी जो दिया है, वो भी पिछले दिनों में मैं आया था, यहाँ घोषणा करके गया था। जींद के अंदर पानी की बहुत समस्या है पीने की,
तो जो चीज़ें यहाँ ध्यान में आ रही हैं, अब इतने नेशनल हाईवे जींद के यानी माध्यम से जींद को सेंटर मान करके हम लोगों ने घोषित किए हैं 7 नेशनल हाईवे। तो ये 7 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ अगर कोई जिला केंद्र है तो जींद है हरियाणा में, और कोई जिला केंद्र नहीं है जो 7 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो अपने कार्यकर्ता को तैयारी के नाते कि हर प्रकार की तैयारी बूथ से लेकर के और ऊपर तक की तैयारी, और जिस दिन चुनाव अभियान शुरू होता है तब से लेकर के और आखिरी दिन तक, क्योंकि आखिरी वोट जब तक नहीं भुगत जाता तब तक ये सारे इस संदर्भ में तैयारी करनी होती है। इसलिए हर प्रकार की तैयारी ये विषय। लोजपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, उसको भविष्य में क्या कोई अर्थ नहीं है। बिना किसी नीति के, बिना किसी नेता के इस प्रकार के गठबंधन कभी चला नहीं करते हैं। जनता इस पर भरोसा नहीं करती। ये जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये गठबंधन नहीं है, झूठ बंधन है। सर आखिरी सवाल है, डॉक्टर किशन मिड्डा ने भी इलेक्शन में ये कहा था कि वो प्रयास करेंगे जिनमें एक बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित हो, लोगों की काफी डिमांड रही है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास बहुत प्रकार के विचार आए हैं। हम सारे प्रदेश में लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए औद्योगिक इकाइयां ही एक सहारा हो सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों में तो एक सीमा है, लेकिन अतिरिक्त रोजगार दिलाने के लिए हमको जो औद्योगिक इकाइयां हैं इन्हीं के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। जैसे कुछ शहरों में अच्छी औद्योगिक इकाइयां हैं, जींद अभी इसमें पिछड़ा है। जींद, नरवाना, इस सारे क्षेत्र में और औद्योगिक इकाइयां आए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।